ऑलराइट, सो आज हम इंटरनेट क्या है ये समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट समझेंगे, और हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इंटरनेट के केस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, हम उनको डिफाइन करेंगे और हम उनको समझेंगे, राइट। तो अब इंटरनेट क्या है वो तो तुम सबको पता है, क्या होता है इंटरनेट, हाउ डू यू डिफाइन इंटरनेट, क्या बोलोगे अगर कोई तुमसे पूछे इंटरनेट क्या है तो क्या है, बताओ। अच्छा चलो मुझे ट्रू और फॉल्स बताओ, क्या ये दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है, कैन आई से इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क, यस और नो, कमेंट बॉक्स पे जल्दी लिख के भेजो, वाई और एन। इफ आई से इट्स द लार्जेस्ट नेटवर्क, यस। इफ आई से इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क, यस। अच्छा अगर मैं बोलूं, अब ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं दैट माय इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यस और नो, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के इंटरनेट बनता है, राइट। अच्छा अब अगर हम इंटरनेट के कंटेंट की बात करें तो इंटरनेट पे क्या क्या हो सकता है, इंटरनेट पे डेटा हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, मल्टीमीडिया मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इंटरनेट इज। बात समझ आई, इंटरनेट किसे बोल रहे हैं हम, ऑलराइट। सो इंटरनेट, अब ये ध्यान से सुनो, आई एम गोइंग टू डिफाइन बुक से पढ़ के, इंटरनेट इज कंप्यूटर बेस्ड, it's a vast network that connects computers all over the world, people can share, yes Simran. So internet is composed of larger and smaller networks, right. It is basically connecting devices all over the world and one is able to share data, that is internet. अब जब मैं इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करती हूँ तो तुम्हें हिस्ट्री में सिर्फ एक वर्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हिस्ट्री में कोई डेट्स याद नहीं करनी, लेकिन एक वर्ड है जो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, एंड दैट वन वर्ड इज अर्पानेट। ये देखो मैंने डायरी में लिखा है अर्पानेट, अर्पानेट, ARPANET, अर्पानेट। So I am talking about ARPANET. So ARPANET क्या है, ये बहुत frequently क्वेश्चन आता है। So ARPANET is the first ever network created. All right. ARPANET is the first ever network created that was created by US Defense. All right. ARPANET के बाद समझ आ गया, ARPANET अब तुमसे ये पूछा जाएगा, ARPANET की फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या है, ये तुम्हें लर्न करना है, प्लीज लिख लो अपनी नोटबुक्स में। तो ARPANET की फुल फॉर्म इज एडवांस्ड फॉर ए रिसर्च, आर के लिए प्रोजेक्ट, एजेंसी, और नेट के लिए नेटवर्क। सो A of ARPANET, advanced, R is of yes advanced research project agency network, ये आपको लर्न करना है, बात समझ आई। ARPANET के बाद हमारे पास नेक्स्ट आया था NSF नेट, बस ये नाम याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो आफ्टर ARPANET we had NSF net, we had NSF net, बात समझ आ गई। सो यू शुड रिमेंबर दीज टर्म्स, ARPANET एंड NSF नेट। ARPANET की फुल फॉर्म टिप्स पे होनी चाहिए, क्लियर, यस और नो, आगे बढ़ूं, गुड। अच्छा अब ये देखो, हम बहुत यूज करते हैं www, जब भी मैं कोई भी लिंक डालती हूँ गूगल पे, URL पे, तो हम यूजुअली लिखते हैं www। कोई मेरे को बता सकते हैं ये www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी गुड। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज www। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट,
Very good. World Wide Web. Yes, you should know these full forms, these expansions. So what is the difference between internet and World Wide Web? You tell me. What do you think is the difference between www and internet? देखो, World Wide Web is a component of internet. World Wide Web इंटरनेट का ही एक पार्ट है. देखो, इंटरनेट जरूरी नहीं है सिर्फ वेबसाइट से बनाओ. इंटरनेट पे तो हम आके चैटिंग भी कर सकते हैं. हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस भी इंटरनेट पे चलती हैं, सर्वर्स भी इंटरनेट पे होते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ देयर इज अ कनेक्शन, हम वर्ल्ड से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू. पर वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट यूजुअली बट इट इज फॉर वेबसाइट. जब भी मुझे किसी वेबसाइट पे जाना है तो मैं लिखती हूँ वर्ल्ड वाइड वेब डॉट और वेबसाइट का नाम. अगर मैं गूगल पे जाना चाहती हूँ तो हम ऊपर URL में लिखते हैं www.google.com. So what am I telling? I am asking it to locate me to that particular website. So World Wide Web is standard protocol for websites and web pages. बात समझ आई? World Wide Web basically is collection of web pages. Am I making sense? Yes or no? क्या होता है World Wide Web? It's a collection. तो World Wide Web, सुनो अब. World Wide Web is a set of programs, standards and protocols that allow multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet. तो मल्टीमीडिया मतलब, जब भी हम बोलते हैं ना मल्टीमीडिया, मीडिया मतलब कोई भी मीडियम, राइट? टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट इज अ मीडियम, वीडियो इज अ मीडियम. तो जब मैं मल्टीमीडिया बोलती हूँ तो मल्टीपल मीडियम्स मतलब वीडियो, ऑडियो, हाइपरटेक्स्ट पेजेस. हाइपरटेक्स्ट मतलब HTML पेजेस. ये सब जो इंटरनेट पे हैं, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं टू बी ऑन द इंटरनेट, ताकि हम इनको आपस में लिंक कर सकें. ये सारे प्रोटोकॉल्स किस में हैं? www में, वर्ल्ड वाइड वेब में. बात समझ आ गई? यस मैम. ठीक है. तो www क्या है? ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जबकि इंटरनेट तो क्या है? इट्स एन इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द डिवाइसेस. बात समझ आ गई? अब मैं कुछ रीड कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. Most people think that www is internet and vice versa, which is not true. अगर अब तुमसे पूछा जाए कि www and internet are same, true or false? False. False. बाकी बच्चे बताओ. अगर मैं बोलूँ कि www and internet are same, so it is false. क्यों? क्योंकि इंटरनेट इज नॉट ओनली वेब पेजेस. www is talking about web pages, multimedia content. But internet is not only about web pages. इंटरनेट में contain forums जिस पे कुछ डिस्कशन हो रही है, रिसर्च डेटाबेसेस, यूजनेट्स, ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम. ये सब इंटरनेट का पार्ट है, सिर्फ वेबसाइट्स नहीं है. बात समझ आ रही है? यस मैम. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वी लर्न अबाउट ARPANET, NSFNet. वी लर्न द डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट. और दो फुल फॉर्म्स जो हमें याद रखनी है वो है ARPANET एंड www. ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे. ARPANET ना लिख के भेजो, लिख के जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो. ARPANET की फुल फॉर्म लिख के भेजो. गुड. बाकी बच्चे? ओके. तो ये लर्न रखना है अब आप लोगों को. अच्छा, अब आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म क्लाइंट एंड सर्वर. तो क्या मुझे तुम बता सकते हो कि क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है? मतलब क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है? सो दीज आर टू टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज अ क्लाइंट एंड व्हाट इज अ सर्वर? मैम सर्वर में
एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो जैसे सर्वर जो क्लाइंट्स को कमांड देता है वो उसी के हिसाब से चलते हैं। ओके, और कुछ बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे? सिर्फ सान्या और सिमरन क्यों बोलते हैं? बाकी बच्चे बताओ। आरती तुम बताओ, रिया, शिफा। यस मैम। मुझे बताओ क्लाइंट किसे बोलोगे? मैम क्लाइंट जो है एक सर्वर के द्वारा जो सर्वर कमांड देगा वो क्लाइंट करेगा, और जो सर्वर है वो एक मेन पॉइंट होता है क्लाइंट का। ओके, तो तुम्हें आइडिया है, लेकिन Yes, ma'am. दिस इज नॉट हाउ यू डिफाइन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, क्लाइंट वो होता है जो कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर वो होता है जो रिक्वेस्ट रिसीव करके रिस्पॉन्ड करता है। अब इसको ऐसे समझो कि जब मैं इंटरनेट पे जाती हूँ और मैं www.google.com लिखती हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ और मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वेब पेज गूगल का चाहिए। अब ये मेरी रिक्वेस्ट गई होगी सर्वर पे और सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को रिसीव करके रिस्पॉन्ड किया और गूगल का वेब पेज मेरे कंप्यूटर पे ओपन हो गया। बात समझ आई? आई कि नहीं? Yes, ma'am. अब तुम 12th में प्रोजेक्ट बनाओगे क्लाइंट सर्वर बेसिस पे, तो तुम पाइथन में क्लाइंट बनाओगे और एसक्यूएल में सर्वर बनाओगे। तो तुम क्या किया करोगे? क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट भेजोगे कि ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दो या ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करो, राइट? तो वो क्लाइंट करता है जो फ्रंट एंड पे होता है, और सर्वर वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उस पर एक्शन परफॉर्म करके उस पर रिस्पॉन्स देगा आपको। बात समझ आई? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, अब ये बताना मुझे मैं किसकी बात कर रही हूँ? एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। ये क्या हुआ? यस, yes, yes. Any computer that receive requests from client computers processes it and sends the output. Good. अब सर्वर में जब हम बात करते हैं ना तो दो टर्म्स आती हैं। अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिफरेंस तो तुम लोगों को समझ आ गया ना? अब मैं तुम्हें एक और टर्म बता रही हूँ विच इज कॉल्ड वेब सर्वर। वेब सर्वर, तो वेब सर्वर क्या होता है? नाम से क्या समझ आ रहा है तुम्हें? what are you understanding by the term web server? वेब सर्वर मैम जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसका एक मेन सर्वर, ऐसा कुछ? देखो अगर मैं फेसबुक की बात कर रही हूँ तो फेसबुक ही वेबसाइट है ना? Yes, ma'am. उसका ये जो सारा डेटा फेसबुक का एक कहीं ना कहीं किसी ना कंप्यूटर पे स्टोर होगा ना? Yes, ma'am. वो इस वेबसाइट का सर्वर हुआ, फेसबुक का। बात समझ आ रही है? लेकिन Yes, ma'am. हाँ, वेब सर्वर की डेफिनेशन सुनो। अब अब एक तो है कि मैं अपने सर्वर से डायरेक्टली मेरा, अब मान लो एक हमारे लैब की कॉन्फ़िगरेशन देखो, हमारे लैब में एक कंप्यूटर ऐसा है जिसको मैं ऑन करूंगी तो सारे कंप्यूटर्स ऑन हो जाएंगे, है ना? तो उसको मैं सर्वर बोलती हूँ और बाकी सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं। ये बात तो समझ आती है? तो ये तो एक लोकल आर्किटेक्चर हो गया। लेकिन जब मैं इंटरनेट की बात करती हूँ तो और मैं URL पे डालती हूँ www.facebook.com से, तो ये रिक्वेस्ट भी तो कोई ना कोई रिसीव करके फेसबुक तक फॉरवर्ड कर रहा होगा। मेरे कंप्यूटर से मैंने फेसबुक का पेज डिमांड किया, राइट? ये सीधा फेसबुक के पास तो नहीं जाएगा ना, बीच में कोई तो होगा जो मेरी रिक्वेस्ट रिसीव करके फेसबुक के सर्वर पे आगे भेज रहा है कि ये वाला वेब पेज चाहिए। बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. है ना? Yes, मैंने ma'am. लिखा www.facebook.com, तो ये सीधा फेसबुक पे तो नहीं जाएगा, किसी ने तो मेरी ये रिक्वेस्ट रिसीव करी और फेसबुक को फॉरवर्ड करी। तो ये जो इंटरनेट से रिलेटेड रिक्वेस्ट रिसीव करके प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी हम वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, जब मैं URL पे कोई भी वेब पेज का लिंक डालती हूँ, जब मैं आपको कोई लिंक भेजती हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, आप गूगल पे आ जाते हो, मीट पे आ जाते हो, तो ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजी लिंक पे क्लिक करके कि आई वांट टू बी डायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर लिंक, वो भी किसी ने रिसीव करके आपके लिए मीट ओपन किया। तो ऐसी ये वाला जो सर्वर है, जो वेब रिलेटेड एक्टिविटीज
जो वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को रिसीव करके उस पर रिस्पॉन्ड करता है, वी आर कॉलिंग इट वेब सर्वर। ओके और नॉट ओके? मैम ओके, ठीक है। एक कंप्यूटर ऐसा होगा जिसने सारा फेसबुक का डेटा स्टोर किया होगा, वो सर्वर है। लेकिन एक कंप्यूटर ऐसा होगा जो पूरी दुनिया के क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट रिसीव करके पर्टिकुलर सर्वर्स को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वो वेब सर्वर है। ठीक है, तो अब वेब सर्वर की डेफिनेशन आई एम गोइंग टू रीड, इसे ध्यान से सुनो। वेब सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। वेब सर्वर्स रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। There can be other types of servers to handle different types of requests and actions. सर्वर कई तरीके के हो सकते हैं, पर वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाले सर्वर को वी आर कॉलिंग वेब सर्वर। बात समझ आई? यस मैम। सबको क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अब मैं एक नेक्स्ट टर्म तुम्हें बताने जा रही हूँ। द नेक्स्ट टर्म दैट आई एम गोइंग टू यूज इज वेब पेज। क्या होता है वेब पेज? वेबसाइट पेज। ओके, देखो मैम जैसे फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो एक पेज वेब पेज ऐसे आते रहते हैं। हम जब भी किसी वेबसाइट पे, मान लो हमने अपने स्कूल की एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, मान लो, और स्कूल की वेबसाइट पे हमने बोला होम, जहाँ पे स्कूल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगले पेज पे मैंने, नेक्स्ट लिंक पे मैंने स्टाफ के बारे में इन्फॉर्मेशन डाला। उससे नेक्स्ट पेज पे मान लो मैंने स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डाला। तो ये तो मेरे स्कूल की पूरी वेबसाइट है, लेकिन उस वेबसाइट का जो स्टाफ इन्फॉर्मेशन का एक पेज है, उसको मैं बोल रही हूँ वेब पेज। वो एक पेज है जिसमें स्टाफ से रिलेटेड एक आपका होम वाला पेज है, एक आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पेज है। तो पूरी वेबसाइट का एक पेज जो एक लिंक से कनेक्टेड होगा, उसको वी आर कॉलिंग वेब पेज। बात समझ आ गई? यस मैम। और कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस फॉर्म व्हाट? वेबसाइट, है ना। जब मैंने स्कूल से रिलेटेड सारे पेजेस को इंटरलिंक कर दिया कि एक पेज से मैं दूसरे पेज पे जा सकती हूँ, दूसरे से मैं तीसरे पे जा सकती हूँ, एक मैंने मेन पेज बना दिया। जब मैंने मान लो डाला skvshadikhampur.com तो एक होम पेज आया। होम पेज पे मैं फैकल्टी पे गई, मैंने फैकल्टी पे क्लिक किया तो फैकल्टी वाले वेब पेज पे पहुंच गई। लेकिन ये जो shadikhampur.com skvshadikhampur.com पे जब मैंने क्लिक किया तो ये जो सारे इंटर रिलेटेड वेब पेजेस आए, ये क्या है? वेबसाइट। बात समझ आई? वेबसाइट। Yes. Clear? So, a collection of Yes, interconnected web pages designed with certain goal in mind is website. अच्छा, अब एक और टर्म आती है, जैसे याहू पे हम जाते हैं। कभी याहू किसी ने एक्सेस की है? yahoo.com, या चलो google.com की बात करती हूँ। गूगल तो किया है। जब हम google.com पे जाते हैं तो गूगल का ही गूगल मीट है, गूगल का ही गूगल क्लासरूम है, गूगल का ही जीमेल है, ईमेल सर्विस। तो मतलब गूगल मेरे को वीडियो कॉल सर्विस भी दे रहा है, गूगल मुझे क्लासरूम सर्विस भी दे रहा है, गूगल ही मुझे ईमेल सर्विस भी दे रहा है, और भी बहुत सारी सर्विसेज मुझे गूगल दे रहा है। मुझे क्या करना पड़ता है? सिर्फ एक अकाउंट, गूगल का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, एक ही जीमेल अकाउंट, और उसी जीमेल अकाउंट से मैं क्लासरूम भी यूज़ कर रही हूँ, गूगल मीट भी यूज़ कर रही हूँ, गूगल डॉक्स भी यूज़ कर रही हूँ, गूगल ड्राइंग्स भी यूज़ कर रही हूँ। बात समझ आ रही है? तो जब एक ही पोर्टल आपको बहुत सारी सर्विसेज दे, जैसे ईमेल सर्विसेज, वेब कॉलिंग सर्विसेज, बात समझ आ रही है? वहीं पे आपको न्यूज़ में गूगल पे जाके, सर्च इंजन भी गूगल है, ईमेल भी गूगल से मिल रही है मुझे, तो सिर्फ गूगल पे मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगी एंड आई विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग। बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, ऐसे। Yes, ma'am. तो गूगल जो है, गूगल को आप वेबसाइट नहीं बोलोगे, इट्स नॉट अ वेबसाइट। वेबसाइट तुम्हारे स्कूल की होगी जब मैं लिखूंगी www.shadikhampur.com, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे को एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज इकट्ठी मिलती हैं, उसको हम वेब पोर्टल बोलते हैं। सो गूगल इज अ वेब पोर्टल। आई एम टाइपिंग इट, वेब पोर्टल। So Google is one example of web portal.
तो जब हम गूगल पे जाते हैं, गूगल इज नॉट अ वेबसाइट, गूगल इज अ वेब पोर्टल। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन में मिलता है, हमें ईमेल सर्विस में मिलती है, हमें कॉलिंग सर्विसेज में मिलती हैं। येस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड द टर्म वेब पोर्टल? यस मैम। अब मेरे को बताओ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल दो मुझे। मैम क्रोम। यस यस। और मैम गूगल। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? बेसिकली क्लाइंट साइड पे वो प्रोग्राम है जो मुझे सर्वर से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? मैं क्लाइंट हूँ, मेरे फ़ोन में क्रोम है तो मैं क्लाइंट हूँ। मैं यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई gmail.com ओपन करो, तो वो ओपन कर देता है। येस और नो? सो व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? इट्स अ प्रोग्राम। अब ध्यान से सुनो, इट्स अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर ऑन क्लाइंट कंप्यूटर दैट रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। तो वेब ब्राउजर की जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो हम मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं हमारे वेब ब्राउजर्स के। ओके ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, ओके मैम। अब आई नीड टू एक्सप्लेन यू अ टर्म डोमेन नेम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म URL, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट डोमेन नेम इज, and then we will understand the difference between domain name and URL. पहले मैं बताती हूँ डोमेन नेम। आईपी एड्रेस जब जो भी इंटरनेट पे डिवाइस होता है, इट हैज़ एन एसोसिएटेड आईपी एड्रेस विद इट। ये बात किस किस को पता है? मैम यस पता है। पता है ना? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्वर है, जैसे फेसबुक का सर्वर है, वो भी तो एक कंप्यूटर है। येस और नो? वो भी तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होगा। यस मैम। और हमें ये पता है कि इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं, हम आईपी एड्रेस के साथ भेजते हैं। यस मैम। पर क्या ये हमारे लिए फीजिबल है कि इंटरनेट पे इतने सारे डिवाइसेस के हम आईपी एड्रेस याद कर सकें? जैसे फेसबुक है या google.com है, उनके सर्वर्स के आईपी एड्रेस हम मेमोराइज कर सकते हैं? नो मैम। तो क्या किया गया, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को एक नाम दे दिया गया, एक यूनिक नेम। फॉर एग्जांपल फेसबुक वाले आईपी एड्रेस को नाम दे दिया गया facebook.com, जीमेल वाले को दे दिया गया gmail.com, याहू वाले को दे दिया गया yahoo.com, ताकि जब भी मैं इंटरनेट पे जाऊं मुझे आईपी एड्रेस, वो नंबर्स याद ना डालने पड़े, मैं नाम डालूंगी और आ जाएगा। बात समझ आई? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? राइट? तो एवरी यस, जब भी जो भी वेबसाइट है वो किसी ना किसी कंप्यूटर पे है, जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस है। सो इट इज नॉट फीजिबल फॉर अस to memorize so many IP addresses, so an associated domain name is given to that particular IP address. तो क्या है, अगर तुम google.com का IP एड्रेस ढूंढ लो ना इंटरनेट से, वो करोगे, सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो तुम URL पे जाके google.com डालो या वो IP एड्रेस डालो, तुम पहुंचोगे वहीं। ये करके देखा है कभी किसी ने? नो मैम। ये ट्राई करना। मैं तुम्हें ना फेसबुक का, गूगल का, इन दोनों का आईपी एड्रेस भेजूंगी। क्रोम पे जाना, URL पे जाना, facebook.com मत डालना, वो आईपी एड्रेस डालना, या google.com मत डालना, वो आईपी एड्रेस डालना, तुम पहुंचोगे उसी वेब पेज पे। तो यही बात है कि ना हम आईपी एड्रेसेस लर्न नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक नेम दे दिया गया। जैसे facebook.com ये डोमेन नेम है, google.com ये डोमेन नेम है। अगर हमारे स्कूल की कोई वेबसाइट बनती है shadikhampur.com, तो ये एक डोमेन नेम होगा। क्यों? क्योंकि हम आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते। अगर आपको आईपी एड्रेस याद हो सकते हैं तो आप आईपी एड्रेस डालोगे तब भी वहीं पहुंचोगे। ओके, समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो अब ये तो हो गया डोमेन नेम। तो मेरे को ये बताओ फिर यूआरएल क्या होता है? यूआरएल की सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ मुझे। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? मैम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लिख के भेजो कमेंट बॉक्स में।
सारे बच्चे लिख के भेजेंगे जल्दी। वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सुनो, मैं अपने स्कूल की एक वेबसाइट बनाती हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया सपोज skv.com। ये है मेरी वेबसाइट, इट विल टेक मी टू वेबसाइट मेन पेज। ये कोई लिंक है नहीं अभी, ये मैं ऐसे ही रैंडम भेज रही हूँ, ठीक है। तो skv.com क्या हुआ, ये हुआ डोमेन नेम, ये आपको उस पर्टिकुलर सर्वर पे ले जाएगा। ये बात समझ आई? लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ये जो वेबसाइट है इसमें कई सारे पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं फैकल्टी वाले पेज पे जाना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी www.skv.com और फिर /फैकल्टी। तो ये लिंक मुझे लेके जाएगा होम पेज पे नहीं, ये लिंक मुझे लेके जाएगा उस पर्टिकुलर वेब पेज पे, वेबसाइट पे के मेन पेज पे नहीं लेके जा रहा, ये उस वेब पेज पे ही लेके जा रहा है। अगर मेरे को तुमसे कोई कंटेंट शेयर करना है तो मैं तुमसे पूरा URL शेयर करती हूँ, पूरा लिंक शेयर करती हूँ। वो सिर्फ वेबसाइट का मेन नाम नहीं होता, वो आगे / करके एक बहुत बड़ा लिंक होता है, पूरा पाथ होता है। यस और नो? यस सर। तो इसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, विच इज लोकेटिंग अ पर्टिकुलर, एवरी वेब पेज ऑन इंटरनेट हैज सम एड्रेस, एवरी वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस एंड दैट यूनिक एड्रेस इज URL। तो बात समझ आई? So uniform, it's a unique address of web page on internet. Clear? यस मैम। सब? यस मैम। यस सर। अब एक क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे। Just check on WhatsApp. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सारे बच्चे। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कई सारे लिंक्स गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है URL, यू हैव टू। ओके, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हुआ कि मान लो मैं मैंने वेब पेज ओपन किया, उसमें लिखा हुआ है एंटर नेम, और नाम में मैं 1 नंबर डाल रही हूँ। एक्सपेक्ट वो क्या कर रहा था कि कोई अल्फ़ाबेट आएगा, पर डाल में क्या रही हूँ कोई नंबर, तो वहीं का वहीं वो मुझे टोक देगा, रेड कर देगा, इनवैलिड कैरेक्टर। यस और नो? होता है कि नहीं होता ऐसा जब हम कोई गलत कैरेक्टर डालते हैं? तो ये जो कोड हुआ होगा, जो चेक कर रहा होगा कि सिर्फ कैरेक्टर आना चाहिए A से लेके Z तक, कोई नंबर नहीं आना चाहिए, ये उसी वेब पेज की ही कोडिंग में होगा। ये जो वेब पेज की कोडिंग हुई होगी ना, डिज़ाइन हुआ होगा, उसी में ये स्क्रिप्टेड होगा, राइट। तो ऐसे वाले कोडिंग, ऐसी वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि क्लाइंट पेज पे ही है, इसको हम बोल रहे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डिड आई मेक सेंस? यस मैम। टू एवरीवन। और अब दूसरा वर्सेस एक मैं सेकंड केस लेती हूँ। मान लो मैं जीमेल पे एक अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ और मैंने एक ईमेल एड्रेस, अपना एक नाम सोचा, मान लो मैंने बोला rubyrana@gmail.com। तो मैंने जब लिखा ना rubyrana@gmail.com, सबमिट किया, तो उसने सर्वर पे जाके चेक किया कि क्या ये नाम एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता होगा तो वो मेरे को एरर शो कर देगा। बात समझ आई? या मैं लॉगिन कर रही हूँ किसी इनवैलिड आईडी से, तो उसे
क्लाइंट साइड पे नहीं पता कि ये इनवैलिड है या नहीं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली वो सर्वर पे गया, सर्वर से चेक हुआ एंड उसने रिस्पॉन्स किया, आपके वेब पेज में एक चेंज आया और उसने बोला एरर। बात समझ आई? तो ऐसी वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि क्लाइंट कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता, जो सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके चेक होगा, ऐसी वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ओके मैम। सबको समझ आ Okay, गया? ma'am. ठीक है। तो Yes, ma'am. अब इस पे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछता है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का एग्जांपल दो। तो क्लाइंट साइड के लिए आपने याद कर लेना है कि जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। और सर्वर साइड के लिए आपको लर्न कर लेना है PHP ASP। जो जहां पे वर्ड आ रहा है स्क्रिप्ट वो क्लाइंट साइड होंगी और PHP ASP आर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। Did I make sense to everyone? Please, this has to be noted down. Yes, ma'am. ठीक है। So आज की क्लास यहीं पे वी कंक्लूड, क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं।